हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू डार्क इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी और किस तरह से सोच रहे हैं, वो आपको जानने की क्यूरियोसिटी हो रही हो कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके डार्क इमोशंस क्या हैं आपको। ठीक है, आपके पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं आपके लिए, और थोड़े से अगर नेगेटिव इमोशंस आपके लिए हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आपके लिए हैं, तो वो क्या हैं आपके लिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के ट्रू डार्क इमोशंस। ठीक है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप हमेशा की तरह इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती है मेरी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जीज गाइडेंस आपको जरूर से इस रीडिंग से मिलेगी। ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं ये। जितनी भी कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं ये सभी जेंडर्स के लिए होती हैं, आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट करने जा रही हूँ। एंड आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है ट्रू डार्क इमोशंस आपके लिए आपके पार्टनर के। ठीक है। एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा गाइस। एंड स्थिति कुछ भी हो, आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी चल रहे हैं, आप बिल्कुल पॉजिटिव होके रीडिंग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर के ट्रू डार्क इमोशंस आपके लिए, या फिर आपके इस रिलेशनशिप के लिए, यानी कि आप दोनों के जो भी रिलेशनशिप है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए शैटर्ड एनर्जी आई है, बहुत ही बिखरे हुई एनर्जी, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर नहीं दे पा रहे हैं वो, या फिर नहीं देते हैं। ठीक है। तो थोड़ी सा ना शैटर्ड एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है गाइस। देखिए होम बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होम बना है। या तो ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं, यानी कि ये इनकी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ में घर बसाना, या फिर आपके साथ में फ्यूचर ये ज़रूर से देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से नहीं है कि आप दोनों के बीच में इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो। तो इनकी ट्रू डार्क इमोशंस क्या हैं गाइस, अगर मैं देखूं तो ये मे बी हो सकता है कि अपनी प्रॉब्लम्स के चलते, अपनी जो भी इनकी स्थिति चल रही है इनकी लाइफ में, उसके चलते ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर नहीं दे सके हैं आपको लाइफ में। ठीक है। तो जो भी एनर्जी है इनकी शटर्ड एनर्जी है। कभी आपको लगता है कि ये जो भी पर्सन है, मतलब आपके साथ में जो भी आपके जो भी पार्टनर है, ये कभी बहुत ही इस तरह से बहुत ही केयर दिखाते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते होंगे आपके लिए। तो आपको लगता होगी कि इस बंदी से ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मेरी लाइफ में कोई नहीं। लेकिन फिर वापस से ये सडनली इनका आउट हो जाना रिलेशनशिप से, या फिर कुछ ऐसा कड़वा, या कुछ इस तरह से वर्ड एक्सचेंज कर देना, कुछ ऐसा कड़वा बोल देना जिसकी वजह से वापस से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाना। तो ये थोड़ा सा विवरिंग माइंड, या फिर मैं बोलूँगी कि मूड स्विंग्स इस पर्सन को होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही ये एक इस रिलेशनशिप को चलाते हैं। तो थोड़ा सा एटीट्यूड का मसला भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, यानी इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है। लेटर जी, लेटर जे एंड लेटर के बना है गाइस। देखिए इस पर्सन की अगर मैं टू डार्क इमोशंस की मैं बात करूँ, तो इनको लगता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, यानी कि आपकी जब ये ऑब्सेसिव एनर्जी देखते हैं इनके लिए, यानी कि आपका जो भी सीरियसनेस है, वो आपका जो भी ऑब्सेशन है इस पर्सन के लिए, जब ये देखते हैं तो इनको पता है कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो मे बी हो सकता है कि ऑलरेडी ये थोड़ा सा एटीट्यूड वाले बंदे हो सकते हैं, और इनको जब ये लगता है कि आप चाहे इनसे लड़ाई कर लें, यानी कि ये आपको कुछ भी बोल दें, या फिर कैसे भी रिलेशनशिप में आए, ऑन ऑफ की स्थिति में रहें, आप हमेशा इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, यानी क्योंकि आपकी कमजोरी है ये, यानी कि आपके लिए ये समझते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, और आप इनका वीक पॉइंट है जिसकी कि बिना ये जीने का सोच भी नहीं सकते। तो आपके लिए इस पर्सन की ऐसी फीलिंग है। इनकी यही चीज़ इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको हर्ट करने में, आप
के साथ में कैसा भी व्यवहार करने में, आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाने। तो इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है गाइस कि आप का ऑब्सेशन इस पर्सन के लिए कितना है और आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं गाइस, और ये है कि इसका रीज़न भी आप ही हो सकते हैं। जिस तरह से आप इस पर्सन को अपनी सीरियसनेस दिखाते हैं, ऑब्सेशन दिखाते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन तो कहाँ जाने वाला है, और मे बी इसी तरीके से ये ऑन ऑफ करके इस रिश्ते को चला सकते हैं। तो ये वाली फीलिंग गाइस मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, और अगर अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है तो ये फीलिंग इनकी रही है या फिर रहती है हमेशा। लेटर एल बना है गाइस, लेटर एल, लेटर आई, लेटर एम। देखिए सीरियस ये भी हैं आपके लिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सीरियस हैं, लेकिन अगर एक ही पर्सन ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होता है और ऑब्सेसिव एनर्जी में होता है, तो सामने वाले पर्सन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, है ना? तो वही चीज़ मुझे हो लग रहा है कि आपके साथ में हुई है, या तो इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है या फिर अभी ले रहे हैं। तो रीज़न यही है कि इनको आपकी कमज़ोरी का पता है, और इसी वजह से ये जिस तरह से चाहें उस तरह से इस रिलेशनशिप को चलाते आए हैं या फिर चलाते हैं। देखिए मे बी हो सकता है कि कई बार इस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया है, और आपका इस पर्सन के लिए ज़्यादा सीरियस होने की वजह से आप इनके वापस आ जाने पे वापस इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनको पता है क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपने सिचुएशन पे कंट्रोल कर लेते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। अगर थर्ड पार्टी और है आप दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल है या फैमिली इशू है, जो भी है, कास्ट इशू भी हो सकता है गाइस आप दोनों के बीच में, है ना? जो भी है ये बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि अपने ही शर्तों पे जीना जानते हैं या फिर चाहते हैं। तो ये वाली एनर्जी में आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइस। आपके पार्टनर की हाइट लंबी हो सकती है या फिर बियर्ड हो सकती है, ठीक है? बियर्ड हो सकती है या फिर हाइट लंबी हो सकती है, बाल लंबे हो सकते हैं। अगर मेल भी हैं, मतलब मेल अगर काफ़ी सारे जो फीमेल्स हैं मेल के लिए, काफ़ी सारे जो मेल्स हैं वो फीमेल्स के लिए देख रहे हैं, और पार्टनर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा गाइस। मैं सिर्फ पार्टनर बोलती हूँ, तो आप अपने पार्टनर जो भी हैं मेल फीमेल, तो इनके बाल अगर मेल भी हैं तो मे बी लंबे बाल हो सकते हैं, जो कि जैसे पोनीटेल बना के रखना या फिर इस टाइप से कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपकी मजबूरी का इस पर्सन को डेफ़िनेटली पता है, या तो आप किसी रिश्ते में फँसे हुए हैं या फिर ऑलरेडी किसी रिश्ते का बैड एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ़ में रहा है, और मेबी उस समय इस पर्सन ने आपको काफ़ी सपोर्ट भी किया होगा, और उसी वजह से मेबी आप दोनों करीब आए। एक रीज़न ये भी मुझे लग रहा है, और ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वहाँ से सैटिस्फाइड नहीं हैं और वहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम आपकी उस रिलेशनशिप में चल रही है, वो इस पर्सन को डेफ़िनेटली पता है। तो ये इस चीज़ का भी गाइस फ़ायदा उठाते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जितनी केयर, जितना मे बी हो सकता है कि ये आपकी नीड्स भी पूरी करते हैं, और ये आपके लिए कंसर्न भी रहते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी तरीके से रिश्ते चलाते हैं, रिश्ता जो भी है आप दोनों के बीच में। लेकिन इनको आपकी मजबूरी का भी पता है। एक तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका ओवर इमोशनल होना, ओवर पॉसेसिव होना पता है, और एक आपकी दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे रिलेशनशिप का आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होना, यानी सैटिस्फाइड नहीं हैं आप उस रिलेशनशिप से, ये भी इस पर्सन को पता हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर लेते आए हैं। तो एक रीज़न ये भी मुझे लग रहा है गाइस। देखिए सिचुएशन आपको कभी-कभी ऐसा लगता है, जैसे आपकी एनर्जी में बताऊँ तो आप अभी थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं इस पर्सन से, या फिर डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि मे बी हो सके है कि एवरी टाइम ये जो भी पर्सन है आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और यही चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। आपको लगता है कि, मतलब आपकी फीलिंग मैं बता रही हूँ, आपको लगता है कि अगर इसी तरह से रिलेशनशिप रहा तो इससे अच्छा है कि बेटर है कि आप अकेले रह लें, आपको कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप भी आपको नहीं चाहिए था या फिर नहीं चाहिए, जो कि आपको बार-बार हर्ट करे या फॉर ग्रांटेड ले। तो आपकी एनर्जी ये निकल कर आई है, लेकिन ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट है गाइस। ये पर्सन की एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो इनको पता है कि घूम फिर के आपको इसी पर्सन के पास में आना है, और आप काफ़ी सीरियस हैं इस पर्सन, मतलब आप
इनके बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये एनर्जी में ये पर्सन है और इनके दिमाग में अभी यही सोच चल रही है कि आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, कैसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। हर गलती इस पर्सन की माफ़ कर सकते हैं। माफ़ क्या कर सकते हैं, मतलब हर गलती करने पे भी हर बार इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इनकी ये सोच है, आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी ट्रू डार्क इमोशंस में अगर बताऊँ तो ये आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। इंटरनली ये आपको काफ़ी इमोशनल और थोड़ा-सा वीक पर्सन समझते हैं, जो कि किसी पे डिपेंडेंट ही रहते हैं इमोशनली, ठीक है? इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट ही रहते हैं। तो ये वाली एनर्जी में गाइज़ ये आपके पार्टनर हैं। देखिए, इनको कमिटमेंट फ़ोबिया भी हो सकता है और इनको पता है कि चाहे ये कमिटमेंट दे या ना दे या फिर आपको इम्पोर्टेंस दे ना दे, आपको टाइम दे ना दे, लेकिन आप हमेशा इनका वेलकम ही करेंगे, क्योंकि आपके ओवर इमोशनल होने का इस पर्सन को पता है, ठीक है? इसीलिए ये आपको हर बार फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। देखिए, फैमिली इशू अगर आप दोनों के बीच में है तो डेफ़िनेटली गाइज़ ये ना बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है आपकी वीकनेस का। ये अगर फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं या फैमिली की बात को मानते आए हैं या फिर मानते हैं, ठीक है? तो ये इनको मालूम है कि आप उस डिसीज़न में भी इनको आप इनके साथ में ही रहेंगे, यानी कि आप इनको किसी भी कंडीशन में छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, अगर कोई हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, मतलब कोई मैरिड कपल एक दूसरे के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली फैमिली एक बहुत बड़ा इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, यानी कि फैमिली इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ दूरियां, कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रही हैं, तो मुझे बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली एक नज़र आ रही है, जो कि हर चीज़ में आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करती है ना, इंटरफेयर करती है। तो इंटरफेरेंस हो सकता है फैमिली का बहुत बड़ा, मुझे हाथ नज़र आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो थोड़ा-सा रूढ़िवादी फैमिली हो सकती है, जिसकी वज़ह से आप हमेशा से प्रॉब्लम फेस करते आए हैं, और ये फैमिली फैमिली मैन टाइप या फैमिली पर्सन हो सकते हैं अगर फीमेल भी हैं, यानी कि फैमिली के अगेंस्ट ना जाना, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ठीक है? आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना, ठीक है? कभी मैंने बोला ना, कभी इतनी केयर, इतना कंसर्न ये दिखा देते हैं और कभी एकदम से स्टेप बैक ले लेते हैं, तो यही चीज़ आपको हमेशा से हर्ट करती आई है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण यही हो सकता है, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का, ठीक है? तो इनकी ट्रू डार्क इमोशंस यही है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं और आप काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी में हैं इस पर्सन के लिए। देखिए, ये काफ़ी ना बैलेंस करके चलने वाले पर्सन में से है। अगर थर्ड पार्टी इश्यू आप दोनों के बीच में है, ठीक है? तो ये दोनों दोनों को खुश रखने के चक्कर में होते हैं हमेशा। इनको लगता है कि आप भी दूर ना हो और ये अपनी फैमिली में भी बने रहें, है ना? ये वाली प्रॉब्लम मुझे लग रही है इस पर्सन के साथ में। और अगर फैमिली है, फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में है, तो गाइज़ ये डेफ़िनेटली फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन बैलेंस करने की भी ये काफ़ी कोशिश करते हैं। आप में और इनमें, यानी कि आपको मैनिपुलेट करके या फिर आपको अपनी बातों में लेकर, ठीक है, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, वो सब इनका चलता रहता है। और आपको इनको पता है आप इनकी कमज़ोरी हैं, आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, इमोशनल हैं, ओवर इमोशनल हैं, तो ये कुछ ना कुछ ड्रामा करके या कुछ अपनी बातों में लेके, कुछ स्टोरीज़ बना के, सुना के आपको हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। तो ये वाली एनर्जी में गाइस मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि बाय हुक बाय क्रोक कैसे भी रिश्ते को चलाना है, अपनी तरीके से चलाना है, और थोड़ा-सा माइंड गेम खेलने वाले भी ये हो सकते हैं गाइस, ठीक है? तो इनको जो चाहिए होता है ये हर बात अपनी मनवा लेते होंगे, और आपको पता भी नहीं लगता होगा कि ये कहाँ से आप वापस से इनकी बातों में आ गए, या फिर आप तो अभी थोड़े देर पहले या थोड़े दिन पहले इनसे नाराज़ थे, वापस से आप इनसे के साथ में रिलेशनशिप में कैसे आ गए? तो ये थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव नेचर के भी हो सकते हैं। मैजिशियन की एनर्जी कैसे होती है गाइज़? बातों में लेना, मतलब बातें इतनी स्वीट करते होंगे ये, जिससे आपको लगता होगा कि इससे ज़्यादा स्वीट पर्सन, इससे ज़्यादा केयरिंग पर्सन,
ठीक है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला पर्सन आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी मैजिशियन की एनर्जी में निकल कर आया है गाइस इनकी, इस पर्सन की। देखिए वर्क प्लेस पे भी ये काफ़ी अच्छा करते होंगे, क्योंकि जो मैजिशियन की एनर्जी होती है वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, चाहे कोई और एरिया हो लाइफ का, हम हमेशा मतलब 100% उनका होता है, यानी कि हमेशा वो हर चीज़ में ये लोग अव्वल ही होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन की भी यही एनर्जी निकल कर आएगा। ये माइंड गेम डेफिनेटली खेलते हैं, माइंड गेम इसलिए कि आप बने रहें इनकी लाइफ में हमेशा, ठीक है। चाहे ये कुछ भी गलती करें, चाहे कुछ भी किसी को भी इम्पोर्टेंस दे, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे, थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली को इम्पोर्टेंस दे, लेकिन आपको ये नहीं दूर होने देते होंगे। जैसे ही आप अपना हक की बात करते होंगे, कमिटमेंट की बात करते होंगे, टाइम देने की बात करते होंगे, या फिर नाराज़गी की बात करते होंगे, तो ये डेफ़िनेटली कुछ कुछ ऐसी कहानी, कुछ स्टोरीज़ ऐसे बना देते होंगे, जिससे आपको पता भी नहीं लगता होगा कि कब ये पर्सन ने मामला सॉल्व कर दिया। तो थोड़ा-सा माइंड गेम ज़रूर से ये पर्सन खेलते आए हैं, या फिर और अभी भी खेला है। अगर रिसेंटली आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो फिर से ये बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको बातों में ले सकते हैं गाइज़, ठीक है? तो सीरियस ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, लेकिन गलतियाँ ज़्यादा करते हैं और आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं या फिर लेते हैं। तो ये इस पर्सन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लग रहा है कि आप फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि हमेशा ये इसी साइकिल को रिपीट करते आए हैं और करते रहते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा-सा इस पर्सन को समझने भी लगे हैं, और थोड़ा-सा आपने अभी दूरियाँ भी बना के रखी भी है। तो गाइज़ अभी तो आज आई डोंट नो किसकी एनर्जी से ये एनर्जी कनेक्ट करी है आज की रीडिंग, लेकिन थोड़ा-सा मैजिशियन की ही एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है? आपकी पार्टनर की यही एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है? अब आपके पार्टनर की ना प्रेज़ेंट सिचुएशन देख लेते हैं। प्रेज़ेंट सिचुएशन या प्रेज़ेंट सोच क्या है उनकी, तो टैरो से देखते हैं। कैंडल वैक्स में तो नज़र आ ही गया है कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं। अब टैरो से भी देख लेते हैं कि किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, और अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट है तो कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले उनकी एनर्जी के लिए कार्ड निकालते हैं कि अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, हैंग सिचुएशन। ओके, देखिए अभी ये आपको शांत करने, आपको मैनिपुलेट करने ज़रूर से आएँगे, या फिर सोच रहे हैं, या फिर शुरुआत हो चुकी है आपको वापस से कॉन्फिडेंस में लेने की। इनके पास 2-2 ऑप्शन हो सकते हैं गाइस। डेफिनिटली ऑर्थोडॉक्स फैमिली मैंने बोला था, या तो ये खुद ऑर्थोडॉक्स हैं, या फिर थोड़ा-सा रूढ़िवादी फैमिली से ये पर्सन हो सकते हैं। ये हमेशा आपको हैंग सिचुएशन में डाल के रखते हैं, और खुद भी हैंग सिचुएशन में ही रहते हैं, यानी कोई डिसीज़न तक नहीं पहुँचते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, और करते भी हैं, ठीक है? तो वही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं गाइस, ठीक है? और टॉरस राशि और सजिटेरियस और लियो राशि इम्पोर्टेंट हो सकती है ना, एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पाइसेस राशि भी इम्पोर्टेंट हो सकती है आज आपके लिए, ठीक है? एंड नंबर और मैं बता देती हूँ, नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 12, नंबर 14 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? अब देख लेते हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये कब तक आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कब तक इनका कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, अब चाहे वो मैनिपुलेशन का हो, आपको मनाने का हो, कुछ भी हो, तो कब तक चांसेस बन रहे हैं कि ये आपकी तरफ वापस से आ सकते हैं। देखिए 5 डेज या 5 डेज, 15 डेज, या फिर 5 वीक्स के अंदर अंदर आप लोग का वापस से कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है? मैंने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताया है, तो डेफिनेटली ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि जब भी आप मिलें तो आप दोनों के बीच में वापस से कोई लड़ाई, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है? तो ये थी एनर्जीज गाइज, आज थोड़ी सी मिली जुली एनर्जी, आई डोंट नो किसकी एनर्जी निकल कर आई है आज ये, ठीक है? एंड ये करंट एनर्जी है, आगे की एनर्जी के लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जिन्होंने नहीं किया है, जो रीडिंग देखकर सिर्फ छोड़ देते हैं, ठीक है, आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकें, एंड आपके पार्टनर की आपको आगे की एनर्जीज, करंट एनर्जीज मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।